बोलिए श्री कान्नाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री लाला जी महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। कथा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो श्री राधे श्यामा प्राणनाथ की, सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री कान्नाथ प्यारे की जय। श्री लाला जी महाराज की जय। कि हमारी कोमल सखी जी ने जो वर्णन किया था किस तरह से हबसा में जो वहां पे चले गए थे और विदेश में कैसे वहां पर माया से युद्ध किया महाराज जी ने, फिर वापस लौट कर आए तो सतगुरु का जो ध्यान गमन हुआ, अंतर ध्यान की लीला, तो वहां पर कैसे विरह किया। उसके बाद बालबाई जी बुला कर ले आती है, फिर 22 दिन की चर्चा कैसे होती है ना। फिर कैसे हबसा में चले जाते हैं मेला करने के कारण, तो फिर वहां पर तारतम वाणी का अवतरण होता है। तो तारतम वाणी का जो अवतरण हुआ तो सर्वप्रथम हबसा के अंदर ही रास, प्रकाश, षट्रितु और कलश, इनकी 2 चौपाइयां अवतरित हुई। और जो पूर्ण हुआ वो कहाँ पर जाकर हुआ, सूरत में, क्योंकि यहाँ से सूरत चले जाएंगे तो सूरत में जाकर ये हमारे जो कलश है पूरा हो जाएगा। फिर जो सनद आता है ये अनूप शहर में उतरता है, और जो किरंतन ग्रंथ है ये तो सर्वदेशी है, जहां जहाँ पर भी महाराज जी गए हैं वहीं पर किरंतन के प्रकरण पर्सन वाइज उतरते हैं। फिर हमारा आता है इसके बाद में जो खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी और कयामत मार्फत सागर, ये सारे ग्रंथ कहाँ उतरते हैं, हमारे श्री पन्ना जी में उतरते हैं। और जो लास्ट का है जो मार्फत कयामत नामा है वो चित्रकूट में उतरता है। तो इस तरह से दामदनी के श्री मुखारविंद से ये 14 अंग हमारे तारतम वाणी के अवतरण हुआ है। और यहाँ पर जब हबसा में ये अवतरण हुआ वाणी का, तो किस तरह से फिर बिहारी जी के पास लेकर जाते हैं, लेकिन उसको देखकर बिहारी जी रोक लगा देते हैं। फिर इससे आगे का जो घटनाक्रम होता है कि किस तरह से बिहारी जी इसको मना कर देते हैं तारतम वाणी को अपनाने से, कैसे प्रतिबंध लगा देते हैं, तो उसका वर्णन आगे अब हमारे आनंद सखी जी करें। प्रणाम जी। अब चलेगा जी सुंदर साथ का प्रबोधन, प्रबोध। हाँ हाजी व्यास का प्रसंग। हाँ 2 प्रकरण है जी। अब फिर कहो हब से कि जाको प्रबोधपुरी नाम, तहाँ 12 महीना बीतक भई संवत 1715 तमाम। तो जी कह रहे अब मैं पुनः हबसे का प्रसंग वर्णित करता हूँ, जिससे प्रबोधपुरी भी कहते हैं। यहाँ नजरबंदी की स्थिति में 12 माह व्यतीत हो गए। इस प्रकार विक्रम संवत 1715 का वर्ष यहीं पर पूरा हो गया था। अब पुराना जी के अंदर तो बिहारी जी के पास जाएंगे, इसका वर्णन करो हिंदू ग्रंथ के। जैसे जी राज जी महाराज जी के प्राणनाथ जी के अंदर वाणी उतरी, जो नजर कैद में राज जी महाराज जी थे प्राणनाथ जी, उनके अंदर वाणी उतरी। तो जो उन्हें विरह हुआ जी महाराज प्राणनाथ जी को, तो विरह क्या था, जो कह देते 1 साल तक रहे, 12 महीने तक रहे। तो राज जी महाराज जी जैसे उनके अंदर ही 12 गुण थे, जैसे 12,000 आत्माएं थी राज जी महाराज जी के अंदर, प्राणनाथ जी के अंदर। तो मतलब जो वाणी उतरनी थी, तो वाणी किसके लिए उतरी, उन आत्माओं के लिए तो उतरी जो 12,000 राज जी महाराज जी को, प्राणनाथ जी को समझाने के लिए सुंदर साथ को करना था। पहले वाणी तो उतरी, फिर सुंदर साथ को समझाने के लिए तो वाणी उतरी में राज जी महाराज जी को। तो जो 12,000 आत्माएं थी वे राज जी महाराज जी प्राणनाथ जी के अंदर ही तो थी, जो उन्हें धाम धनी जैसे एक आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ था राज जी का, और आत्मा परमात्मा का मिले एक आत्मा तो हुआ था वो। तो इसीलिए राज जी ने युक्ति अपनाई थी एकांत। इसीलिए राज्य की में से, राज्य की कृपा से ही वे नजरबद खुद हुए थे।
अपने उससे ही उन्हें कौन नजर कैद करने वाला था राज्य महाराज जी को, लेकिन वे खुद हुए थे। क्योंकि अगर ऐसा ना वे करते तो क्या नाम, हम सुंदर साथ को सीखापन कैसे मिलता, हम सुंदर साथ को ज्ञान कैसे मिलता, हमें मतलब कैसे हमारी चलनी मिलती। राज्य महाराज जी अगर वहां ना जाते, वाणी ना उतरती, तो हमें कैसे मिलता आज। राज्य महाराज जी ने करा हमारे सुंदर साथ के लिए करा राज्य महाराज जी ने। अरे जो आत्मा और परमात्मा मिलन एकांत में ही हो गया हो, तो ऐसे में खुद हुए थे, उन्हें कोई करने वाला नहीं था राज्य महाराज जी को। तो इसलिए मतलब इसमें राज्य महाराज जी का हुक्म था जो भी था, इसीलिए ये सारी जो लीला रची राज्य महाराज जी ने रची। तो उसे लेकर फिर वे उसे लेने के बाद वे बिहारी जी के पास है, सतगुरु जी के पास। अब सतगुरु ने कहा, अब सतगुरु महाराज उन्होंने कहा तो मैं राजी, तुम कैसे हो। अब ठीक हूँ मैं। तो मतलब कि वहां से जो आए तो मतलब तुम्हें अब मुझे तो बहुत विरह हो गया। प्राणनाथ जी बोले मुझे बहुत विरह हो गया। तो मतलब विरह कैसा होया, जब मैं यहाँ सतगुरु स्वरूप में तो मैं हूँ, यहाँ से विरह तुम्हें कैसा होया, विरह तो होना चाहिए। जब हम एक ही शहर में सब है, यहाँ से तू भी है मैं भी हूँ, तो विरह कैसा हुआ। तो तुम मुझे क्या मानते हो, अब तुम तो मेरे धाम धनी सतगुरु हो, सतगुरु स्वरूप धाम धनी मेरे तो मैं सतगुरु मानू। तो जब सतगुरु मानू तो तुम्हें विरह कैसा हुआ, होना चाहिए था विरह। तो जब मुझे सतगुरु मानते हो तो विरह तो नहीं होना चाहिए था तुम्हें। तो इसका भार मेरे ऊपर पड़ रहा। बिहारी जी बोले किसका भार मेरे ऊपर पड़ रहा, और जैसे तुम मुझे सतगुरु मान लो थे। तो फिर इस वाणी को मेरे पास ही रखो। तो फिर वे बोले कि जो वाणी लेकर आए कि ना मेरे पास, जिन्हें कोई वाणी नहीं लिखी, कोई ग्रंथ नहीं लिखा, तो तुमने कैसे लिखा, इन्हें मेरे पास रख दो। और जाग निकाल ये तो इस गद्दी से ही होगा जिसमें बैठे हुए। हरि जी बोले जाग निकाल तो इसका ही होगा। तो प्राणनाथ जी कहाँ बोले थे, सतगुरु के सामने कुछ नहीं बोले हुए, तो उन्होंने वे लेकर रख लिए। तो जो सुंदर साथ था वहां से, तो मैं क्या उस ज्ञान के लिए सुनने के लिए इच्छुक था, जो प्राणनाथ जी के अंदर वो है, वो सुनने के लिए इच्छा थी उन्हें। तो राज्य प्राणनाथ जी कैसे सुनाते हुए, सतगुरु के बंधन में थे, वो सुना सकते थे। फिर विक्रम संवत 1716 में श्री जी नवतनपुरी से गांव बसाने के लिए जूनागढ़ के पास सरोठा आए ठहरे। उधर से वीर जी भांजी की पुत्री तेजपुरी भी जल भरने के लिए आई हुई थी। जैसे राज्य महाराज जी फिर जागनी कार्य के लिए बाहर गए। अब एक गांव बसाना जूनागढ़ में। तो जूनागढ़ शहर में जो वहां से गए, तो यहाँ वीर जी भांजी थे, जो उनकी लड़की तेज कुंवर जी थी। तो एक जमुना जी के किनारे पेड़ के नीचे बैठे थे प्राणनाथ जी। तो जो वहां बैठे थे प्राणनाथ जी, तो जो उधर से वे वीर जी भांजी और तेज कुंवर आ रही थी उधर से, तो पानी भरने के लिए आ रही थी। तो जो उन्होंने पल्लू सिर पर रखा, तो वे बोले उनके पिताजी ऐसी तो पत्नी, ऐसी तो मतलब स्त्री अपने पति का गई करे, सिर पर पल्लू रखा है, ऐसे तो रखती ही नहीं। तो उन्हें वे देखते रहे कि पुत्री कैसे कर रही। तो वे बोले मतलब तुम पुत्री ऐसे कैसे कर रही। कहने लगे जो वे सामने पुरुष बैठे, पेड़ के नीचे पुरुष बैठे, माता बैठे, उनसे वे मेरे पति हैं। विचोगी में कैसे पति है तुम्हारे। आप पुनर्जन्म के जो उनकी वो थी बालबाई, वो फूलबाई, उसमें मेरी आत्मा थी। तो जो गई तो आपके कहने पिता वो बोली, फिर पिताजी तुम पूछ का, अगर तुम्हें विश्वास है पूछ का उनके पास जाओ। तो जो वे गए उनके पास जाकर मैं पूछा, आप महात्मा जी आप कौन हो और कहाँ के रहने वाले हो आप। तो वे बोले प्राणनाथ जी मेरा नाम है जी, अरे जामनगर का मैं रहने वाला हूँ। अरे तो थारी पत्नी का नाम क्या था पहले वहां से, अब वो था फूलबाई। अब मगर ये भी कहने लगे कैसे कौन कह रहा फूलबाई, मतलब तुम ऐसा कैसे कह रहे। अब जो मेरी लड़की है वो कह रही है उनकी आत्मा मेरे अंदर है। तो जो प्राणनाथ जी बोले अपनी पत्नी को, अपनी लड़की को मुझे मिलवाओ। तो जो मैं अपनी लड़की को लेकर आए, तो उन्होंने जो राज्य महाराज उन्होंने देखा प्राणनाथ जी ने और तेज कुंवरी ने, तो एकदम जो पिछले जन्म में किसी विशेष है किसी कारण से जो त्याग हुआ था में इसमें मिले, तो उन्हें अंदर ही आत्माओं को इतनी खुशी मिली, इतनी मिली तो कोई मान लो ही ना, कोई ठिकाना नहीं है। जब इसी में बिछड़ गया, इसमें मिलन हुआ, तो फिर उन्होंने कहा उनके पिताजी ने आके आप दोनों की शादी करवा देंगे, मतलब इस तरह शादी करवा देंगे, मतलब वहां तो उनकी हुई शादी, वहां जाकर हुई थी उनकी। अब गंधर्व विवाह करा दे, यहाँ पे गंधर्व विवाह करा दे, बाकी यहाँ सूरत में आके होती है बात उन्हीं शादी। जी जी जी।
तो फिर उनकी शादी होगी थी, वहां से जाकर करवा दी थी उन्होंने शादी। तो फिर भी दोनों मतलब सुंदर साथ की तरह ही रही उनके साथ में, जागने कार्य में मतलब कि ऐसे ही रही, उनका कोई ऐसा लौकिक कोई संबंध नहीं था, मतलब ऐसे ही रही, सुंदर साथ रहे, उसी भाव से वे रही उनके साथ। तो मतलब चलता गया, फिर वे वहां से आए जूनागढ़ आए जी, हरजी व्यास के पास। तो वहाँ का वर्णन करो, ये जैसे जैसे हरजी व्यास का दान पुण्य हो रहा था, फिर उनके पास अच्छा जी, जैसे जी हरजी व्यास के यहाँ से, हरजी व्यास उस गांव में रहता है, कौन से गांव वो, जूनागढ़ में। तो हरजी व्यास जी पंडित थे, तो मतलब अपने वहां के पूरे ज्ञानी थे वो, भागवत पढ़ते थे ना। हाँ जी, भागवत पढ़ते थे वे। तो उनके वहां से वे रहते, ये गांग जी भाई, उनके भाई, उनकी सेवा मतलब उनके पास गांग जी भाई रहते, कांजी भाई, हाँ कांजी भाई जी। तो जो वे रहे, तो जो वे बीमार हो रहे थे, तो उनके घर के उनसे दान पुण्य करवाते, गाय दान करवाई, जैसे और दान करवाया उन्होंने। तो इसलिए वे कह रहे थे, तो मेरा मरण जीवन का है, ये दान नहीं मेरे से करवाओ, ये तो मुझे आने जाने में लगा रहेगा, अगर दान करवाऊंगा तो इसी में रहेगा मेरा, तो ये तो मुझे करनी। लेकिन जिसलिए मुझे मतलब ज्ञान मुझे बांटना था, मेरी आत्मा को वहां जाना था, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरी आत्मा तो मतलब ज्ञान लेती, और यहाँ की संसार की इसकी 14 लोगों को ही पता था, उसे वैसे तो सब इसका ही पता था। तो मतलब ये सारी बात क्या उन्होंने हरजी व्यास ने, तो उनके गांग जी भाई ने प्राणनाथ जी के दोहराई। तो जो प्राणनाथ जी के द्वारा वे सोचने लगे, हाँ जी सुनो, वे सोचने लगे कि ये तो कोई परमधाम की आत्मा, जब उनकी चर्चा सुनी। हाँ किस जी, बात से पता लगा कांजी भाई को, किस बात से पता लगा कि ये परमधाम की अंगना हो सकती है? तो ऐसी क्या उन्हें बात? पता लगा मेरी आत्मा यहाँ की नहीं है, उस बात से पता लगा उन्हें। हाँ, जब उन्होंने कहा ना कि मैं 2 बातों का दुख लेकर जा रहा हूँ। हाँ हाँ, 2 बातों का दुख लेकर जा रहा हूँ, हाँ। तो उन्होंने फिर इसलिए पता करा कि तो ब्रह्मधाम की आत्मा। दो बातें कौन सी थी वे, कि जिस बात को मैंने हाँ कह दिया, उसको किसी ने ना नहीं किया, और हाँ जिसको जी, मैंने नहीं कह दिया उसने किसी का मतलब हाँ करने वाला नहीं है। मैं हाँ इस हाँ बात का जी, दाग जा रहा हूँ। तो उसके अंदर, उनके अंदर क्या आ गया था, अहंकार की मैं सर्वज्ञानी हूँ। जी ठीक, चलिए। हाँ हाँ जी। तो फिर वे प्राणनाथ जी के दौर गए। चौपाई में बोल रहे हैं, दोए बात की दाज इनमें से लिए जात हूँ मैं, जाको मैं हाँ कही सो ना न कही किन्हीं। इन 2 बातों का दाज लेकर जा रहे थे, तो जब बात ये कान से भाई सुनते हैं, तो तब उन्हें ये लगता है, अरे ये गोदान भी नहीं करा रहे, दान पुण्य भी नहीं करा रहे, कह रहा मैं यमपुरी का साधन है, मुझे तो 14 लोग से परे हूँ, और ये दाज भी लेकर जा रहे। तो उनके अंदर ये आता है कि कहीं हमारी ये प्रधान की सखी तो नहीं है, तो फिर ये सेवा में जुड़ जाता है। हाँ जी, फिर कान जी भाई उनके दौर गए, प्राणनाथ जी के दौर है। आके वे तो मतलब इस तरह की बात कर रहे हैं। तो प्राणनाथ जी ने फिर क्या कहा गांग जी भाई को, आके तुम 2 महीने उनकी सेवा करो, उनकी सेवा करो। तो उन्होंने हरी हरी सब्जी, मतलब पूरी हरी सब्जी खुआ, उन्हें दवाई दे, मतलब पूरी तरह से उन्हें सेवा करी, जैसे दिल जान से करे। तो उनके अंदर एक विचार उठा कि ये तो जो मेरा बेटा हो तो सेवा नहीं, है तो कोई निस्वार्थ कोई मतलब किस भाव से कर रहा। तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हें मांगना तो मांग लो। तो जो हरजी व्यास से बोले, जब टेम आने पर मांग लूंगा जी, मैं तो कुछ नहीं मांगता। तो जब मैं पूरी तरह ठीक हो गई, हरजी व्यास पूरी तरह ठीक हो गए, तो फिर कहने लगे जी आके मांग ले जो कुछ मांगना। तो उन्होंने क्या कहा, हाँ जी एक मांगू। आके यहाँ से इस गांव में एक महात्मा आए हुए हैं, और वे तुम्हारा ज्ञान सुनना चाहे। तो हरजी व्यास जी बोले जो ले आइयो ना, ले आइयो। मैं तो खुश हुए, मैं तो चाहूँ तो ऐसा मेरा ज्ञान सुना कोई। तो मैं फिर प्राणनाथ जी के दौरे गई। जो प्राणनाथ जी के दौरे में गए हरजी व्यास जी, आके ऐसे क्यों ना भाई गए थे, तो याद नहीं रहता। चलो हाँ जी, कांजी भाई जी गए इनके पास। तो प्राणनाथ जी को पता कि वो सारी उक्ति तो उन्हीं की थी, सारा करा था तो राज्य महाराज जी का ही था। वही उन्होंने तो उन्हें समझाया था कैसे करना है, ऐसे करना। वे तो वे क्या किसी को हुए, वे तो खुद इतने ज्ञान नहीं, उन्हें तो हर चीज कुछ पता है। तो जो वे गए, तो फिर राज्य प्राणनाथ जी उनके दौरे आए हरजी व्यास जी।
जो ढोरे आए तो वे तो बैठे थे ऊपर तखत पे और प्राणनाथ जी बैठे नीचे। तो जो उन्होंने वचन बोले फिर कहने लगे आखिर ये तो 3 गुण है और 5 तत्व है और ये तो सब लय होने वाला है, 14 लोग सारा लय हो जाए। उन्होंने बोला मतलब 14 लोग तो लय होने वाला है सारा। फिर एक नूरी उन्होंने वो बताया, अक नूरी महल है एक तो है इसके, हीरे का मंदिर, एक तो हीरे का मंदिर है जी, एक तो हो गया इसमें पाताल में से सही जाना ये है विष्णु जी, एक तो यहाँ बताया उन्होंने। पहले उन्होंने क्या कहा उसका प्रसंग लो। पहले हरजी व्यास में, हरजी व्यास में तो महाराज जी की बातें हुई। कितने दिन तक बात हुई बगीचे में? 2 माह तक सुनी। हाँ 2 महीने तक जी, है ना। तो अब ये देखो इसमें क्या शिक्षा मिल रही है हमें। इतने बड़े ब्रह्म ज्ञान होकर जिनके अंदर साक्षात धामधनी विराजमान है, कितने पेशेंस से, कितने धैर्य से उनकी बातें सुनो। ऐसा नहीं कि पहला अपनी सुना नहीं, महाराज जी ने खुद कहा पहले दूसरों की सुनो। जहां सुनाते सुनाते जहां वे अटके वहां वो पटके, है ना। तो सबसे पहले बात सुनते रहे, जहां तक भी बताते रहे। उन्होंने पहले ही कह देता थी जब बगीचे में व्यवस्था कराई बैठने की, चलो भाई साधु जी कहाँ से आए हो आप? महाराज जी ने कहा तो भाई परदेसी हैं, यहाँ आपकी मानता को सुनकर आए हैं। तो अगर किसी को अपनी बात बतानी है तो उसको पहले उसकी बात को बड़ा रखना चाहिए, है ना। तो भाई कह रहे कि हम तो आपकी प्रसन्नता सुनकर आपसे बातें करने के लिए, ज्ञान सुनने के लिए आए। तो तब में क्या कहते हैं कि बताओ वेदों की सुननी, उपनिषदों की सुननी, भागवत की सुननी, किसके दर्शन करने, सबके बताओ। तो जब उन्होंने कहा कि मैं भागवत का विद्वान हूँ, तो 2 माह तक महाराज जी कितने आराम से बैठकर सुनते। और वर्णन करते 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 जब भागवत का 10वां स्कंद आता है तो वहां पर उसका हीरे का महल जो गायत्री का है उसका वर्णन आता है। तो वहां पर पूछते हैं कि ये हीरे का महल कौन सा है, किसका है ना। अब इसके बारे में यहाँ से वर्णन करिए कि हरजी व्यास क्या बताते हैं, फिर उसका उत्तर वो कैसे अटकते हैं, फिर कैसे महाराज जी उसका जवाब देते हैं। अभी तो टाइम है बहुत, आराम से बोलो, कोई बात नहीं। एक हीरे के मंदिर का ताको बड़ो विस्तार, 84 लाख योजन ताको करो विचार। 84 लाख योजन वाला विस्तार हीरे का एक मंदिर है। के बारे में विचार कीजिए। श्री जी ने बहुत प्रेम से पूछा कि व्यास जी कृपा करके बताइए यह किसका स्थान है। हरजी व्यास जी बहुत आनंद मगन होकर उत्तर दिया कि यह आदि नारायण का स्थान है। शास्त्रों में यह है कि अक्सर का स्थान है। जब श्री जी ने हरजी व्यास के चरणों में प्रणाम करके फिर कहा, मैं तो केवल आप जैसे विद्वान की कृपा से ही जान सकता हूँ कि यह किसका ठिकाना है, किसका है, किसका अक्सर का यह स्थान। महाराज जी को पता था ना, हमें कोमल से कीजिए। महाराज जी 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 को पता था ना। हाँ उन्हें तो पता था जी। पता था जी कितनी तभी तो विनम्रता से पूछते, स्वामी जी आपके बिना कौन मेरी शंका का समाधान करेगा, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप के पैर पकड़ता हूँ, मुझे बताइए इसके बारे में। कहा ना, तो विनम्रता, कितनी विनम्रता दिखाई है ना, शुक्र गरीबी और सब। तो ये कह रहे जी अक्सर का स्थान ब्रह्मांड से ऊपर है, नीचे है, अंदर है या बाहर है? प्राणनाथ जी पूछ रहे मुझे इसके बारे में बताओ, या इस ब्रह्मांड से पूर्णता परे है या व्यास जी यह अक्सर ब्रह्म का त्रिगुणातीत स्थान है, उसके विषय में मुझे स्पष्ट रूप से समझाइए कि वे कहाँ है। हाँ कहाँ है? तो हरजी व्यास को पता कहाँ था, उन्हें तो बेचारा को पता नहीं था। तो यही था कहने लगे जी आखिर जो ग्रंथ में लिखा हुआ है मुझे तो यही पता। जब उन्होंने लिखा ही नहीं सही तरह तो मुझे कैसे पता होगा, मुझे तो पता ही नहीं। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं लैब भी होगा रोने का भी नहीं, तो कैसे कह रहे हैं आप? मतलब इधर तो कह रहे हैं अंदर ये लैब हो जाएगा सारा, और उधर कह रहे वो क्या नाम अखंड है, अखंड है, अक्षर का मतलब अखंड है। हाँ और आदि नारायण कहाँ रहेगा? तो राज्य महाराज जी को तो सारा पता ही था। तो फिर जब उनकी बात सुनकर वे कहने लगे हरजी व्यास जी मन में सोचने लगे राज जी कह रहे प्राणनाथ जी की मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमसे ये भेद ना छिपाइए और मुझे यह बात स्पष्ट रूप से बताने का कष्ट करे। मैं आपके मुख से ही मैं इसे सुनने की इच्छा करता हूँ। क्या इच्छा कर रहे हैं कि आप एक तरफ तो ये कह रहे कि ये अखंड है, एक तरफ अक्षर का धाम है, दूसरी तरफ कह रहे ये नारायण का है। और जबकि आपने बताया कि 14 लोग, 5 तत्व और 3 गुण, ये तो सब मिटने वाले महाप्रलय में लय हो जाते हैं।
और आप ये कह रहे कि ये ना मिटने वाला, तो फिर मुझे बताइए, ये जब सब कुछ लय हो जाएगा, क्षीर सागर तो पाताल में है, तो फिर इनका स्थान कहाँ पर रहेगा, मुझे ये बताइए। हाँ ये बताइए मैंने कहाँ तो पर है। प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि श्री जी ने कहा आपने तो 14 लोकों के ब्रह्मांड में ही इस स्थान को कह दिया है, जबकि महाप्रलय में तो ये त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड ही नहीं रह गया, तो फिर आदि नारायण का ठिकाना कहाँ कहाँ होगा। रहेगा? कहाँ रहेगा? तो फिर वो कहने लगे कहाँ रहेगा, तो फिर वे कहने लगे हरजी बिहार जी यही है ना। राजी फिर कह रहे प्राणनाथ जी दोबारा फिर विनती करके हाँ, हरजी बिहार जी से बड़ी विनम्रता से के सुर में बोले, राजी कह रहे महात्मा जी आप मुझसे बात क्यों कहते हैं, जब शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है तो मैं दूसरा उत्तर क्या दूं, जब ऐसा ही लिख रखा तो मुझे तो पता ही नहीं कुछ क्योंकि भी जब इसके उन्हें बारे पता में। होता तो बताते भी, जब पता ही नहीं है उन्हें कैसे बता देंगे। तो फिर जब इस बात की पहचान करी नारजी व्यास जी ने, तो वे कहने लगे कि मुझे तो मतलब मेरे गुरु ने ये कहा था आप जो तेरे परसों को काट दे, मतलब जो आगे इसमें एक मिनट इसमें ये आता है, फिर यहाँ पे महाराज जी जो करते हैं ना चर्चा करने के लिए, फिर वे कांजी जी। भाई कहते हैं कि जब वो अटक जाते हैं कि भाई मतलब एक थोड़ा सा क्रोध सा आया उन्हें, कहने लगे भाई जब शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है तो मैं कहाँ से बताऊं। तो फिर वे जी कांजी भाई कह देते हैं तो कि इनसे अक्षर अक्षर ब्रह्मांड के बारे में तो पूछिए, तो महाराज जी को जोश आ जाता है। वे कहता है अरे हाँ ये हर की तो पता नहीं रहा, अक्षर की क्या बात बताएगा, अक्षर की क्या बातें करे इसमें। तो महाराज जी को यहाँ जोश आ जाता है, धीरे से उनका हाथ वो झटक देते हैं चल दो। जी। तो फिर जब उन्होंने जब बताते महाराज जी कि मैं ना तुम्हारा ज्ञान सुनने के लिए नहीं आया था, तो और फिर राजी की बात कि बतानी थी। आपने मरणासन अवस्था में थे और आपने ये दो शब्द कहे थे, और उस समय ये जो कांजी भाई ये मौजूद थे, तो इन्होंने मुझे बताया था कि एक महान विद्वान है, वे मरते समय ऐसे ऐसे कह रहे थे कि मेरे से दान मत कराओ, मैं इसका हद का नहीं हूँ, मुझे यमपुरी का साधन मत दो, और मैं 2 दाल लेकर जा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे ये बुला कर लाई, इसीलिए तो इन्होंने अपनी पारितोषिक कुछ नहीं ली, तुम्हारी जो सेवा की उसके बदले में इन्होंने कुछ लिया, ज्ञान चर्चा ही तो कराई। तो मुझे ये लेकर आए हैं कि तुम 2 बोझ अपने सिर पर लेकर जा रहे थे, उनको दूर करने के लिए मैं आया। तो तब वो थोड़े से शांत होते हैं। जो अंदर का गुरु था वो हाँ भाई ऐसा था, उसे फिर साक्षी मिली कि हाँ भाई ऐसे ऐसे मैंने कहा था, कि हाँ कहा था। तो जब उसके बाद फिर महाराज जी बताते हैं कि ये जो 2 हीरे बताया ना कि तुम अक्षर भी कह रहे हो और मिटने वाला भी कह रहे हो आदि नारायण, तो ये शास्त्रों में क्यों लिखा हुआ, क्योंकि जब विष्णु भगवान ने भी अर्जुन जी को जो दिखाया था वैराट, तो वैराट में एक हीरे का महल ही कहा था, तो ये प्रतिबिंब कहाँ पर है, आदि नारायण के महाकारण में, उसका मूल कहाँ पर है, प्रणव ब्रह्म में। प्रणव ब्रह्म जी जो 1 लाख कोष में आता है, जिसमें 84 कोष में ज्योति स्वरूप है, और उसमें आधे में फिर गायत्री देवी का स्थान है, वो वीडियो में खोल रखा पीछे सब है ना, तो उसका वर्णन था। तो एक तो स्थान हुआ वो बेहद में, एक हुआ उसका प्रतिबिंब हुआ नारायण के अंदर, तो जैसा असल होगा वैसा ही तो नकल होगी, प्रतिबिंब भी तो ऐसा ही होगा। तो ऊपरले वाले ज्योति स्वरूप का प्रतिबिंब नारायण के महाकाल में पड़ता है, नारायण के अंदर पड़ता है, तो प्रतिबिंब का वर्णन तो शास्त्र में कर रखा है, जिसको कह दिया क्षीर सागर, सारा संसार 155 का जो ब्रह्मांड है क्षीर सागर है, तो इसके अंदर जो पड़ा प्रतिबिंब, तो उस प्रतिबिंब का जब वर्णन किया तो कह दिया कि ये क्षीर सागर में है जो मिटने वाला है। लेकिन जो जिसको कह दिया कि अक्षर में है यानी बेहद में है, तो वो बेहद में कहाँ पर है, वो प्रणव ब्रह्म के अंदर। तो अब बिना जागृत बुद्धि के तो दोनों का एक जगह मिल गया, उसको आदि नारायण भी कह रहे और क्षीर सागर में भी बता रहे हैं, और फिर दूसरी अवस्था में उसे अक्षरधाम में भी बता रहे, बेहद में बता रहे। तो इन दोनों का निरूपण नहीं कर पाए, क्यों, क्योंकि सौपन की जो बुद्धि, तो सौपन की बुद्धि में सामर्थ्य नहीं होता कि क्षीर और नीर यानी सत्य और असत्य कि क्या बनने वाला बिकने वाला और क्या सत्य है, तो इसका निरूपण ना कर पाने के कारण दोनों को एक जगह जोड़ दिया। अब पढ़ने वाला क्या पढ़ रहा है, सौपन की बुद्धि से, तो वो ये नहीं समझ पा रहा है कि भाई कहाँ पर तो क्षीर सागर है, कहाँ पर ये नारायण के नाम से संबोधित किया गया, और कहाँ पर इसको अक्षर के नाम से संबोधित किया गया। तो इसको महाराज जी ने फिर समझाया कि बिना जागृत बुद्धि के, बिना तारतम्य के प्रकाश के इन शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को कोई जान ही नहीं पाया, तुम्हारी ही गलती नहीं, सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। देखो हरिद्वार में जो शास्त्रार्थ होता है कि सबके सब कुछ हद की जोड़ देते हैं, कुछ बेहद की जोड़ देते हैं, पता ही नहीं चलता कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो ऐसा ही इन हरजी व्यास हरजी व्यास के साथ में हुआ, वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों तो इसको क्षीर सागर कहा जा रहा
क्यों इसको एक जगह मिटने वाला भी कहा जा रहा है, अधिनायन कहा जा रहा है, और क्यों इसको एक जगह अक्षर ब्रह्म कहा जा रहा है। तो इन दोनों का निरूपण भी श्री जी करते हैं कि ऐसे ऐसे देखो, ये जब सोपन की सृष्टि है जहाँ से महाविष्णु प्रकट होते हैं, तो उनके अंदर जो प्रतिबिंब पड़ता है वो तो है नकल, प्रतिबिंब है असल जैसा ही। तो इसको तो नारायण के नाम से और क्षीर सागर से नाम से संबोधित किया गया है, और जो इसका मूल है जो बेहद में है प्रणव ब्रह्म में, वो अखंड है, उसे अक्षर के नाम से संबोधित किया गया है। तो असल और नकल की पहचान बिना तारतम्य के नहीं हो पाती। तो जब उसकी आत्मा में ये शब्द चुभते हैं हर चीज, तो तब उनके अंतर आत्मा में वो जागृति आती है, वो प्रकाश आता है। तो तब कहते हैं अरे मुझे तो पढ़ते पढ़ते इतने दिन हो गए थे भागवत को, लेकिन आज तक मैं इनके रहस्यों को नहीं सुन पाया। और ये तो एक रहस्य है, ऐसे तो बहुत रहस्य है। देखो भागवत के भी हमारे वेदांत के भी 40 प्रश्न आते हैं, और हमारे भागवत के भी आते हैं। कितने आते हैं? भागवत के 40 प्रश्न है, वेदांत के 15 प्रश्न है, अलग अलग जो महाराज जी चलेंगे शास्त्रार्थ होता है, हरिद्वार में होगा। तो यहाँ पर जब हरजी व्यास थोड़े से नरम हो जाते हैं, अरे ऐसी बात तो आज तक किसी ने नहीं की, मैं इतने दिन से पढ़ा लेकिन पढ़ते पढ़ते मेरी समझ में नहीं है। तो तब वे माफी मांगते हैं, उनका हृदय थोड़ा सा पिघल जाता है, और जब कहते हैं कि वास्तव में ऐसी दिव्य ऐसी गुव्य बातें तो कोई और नहीं बता सकता, जिसके अंदर परमात्मा होगी, जागृत बुद्धि होगी। क्यों? क्योंकि एक विद्वान की महानता को समझ सकता है, अनाड़ी नहीं। हम जैसे नहीं कि हमारे सामने हीरा है तो हम हीरे की पहचान कर दे, हर एक को हीरे की पहचान जोड़ी ही पहचान करता है। इसलिए जो इन शास्त्रों में पारंगत हो रहा हो, उसका पता ही ना हो, तो वो ही तो उसकी वास्तविक ध्यान रखता कि मुझे इतने दिन हो गए, इतनी भागवत सारी पढ़ ली, लेकिन दिल में एक दाज थी कि वास्तविक मेरे हाँ करने को ना नहीं कर पाया। तो तब उनकी आत्मा साक्षी देती है कि ये तो कोई महान आत्मा है, और ये पूर्ण परमात्मा ने शायद मेरे लिए भेजा। तो खुद महाराज जी श्री जी भी कहते हैं कि मैं आने वाला नहीं था, ये तो धामधनी की कृपा से मैं तुम्हारे पास में आया हूँ, और जो मैंने तुम्हारे से 2 माह तक ये भागवत सुनी। अब अगर इसका निरूपण कर सकते हो तो करो। तो तब फिर हरजी व्यास पिघल जाते हैं, धर्म हो जाते हैं, उनका जो अहंकार था वो चूर चूर हो जाता है, और फिर वे विनती करते हैं, और विनती करके क्या कहते हैं अपने आप को कि मेरी अवस्था के, हाँ गुलर के पेड़ का दृष्टांत आता है। बोलिए आप आनंदी से कहीं बताएं। ये गुलर लागे दरखत को बहुत बेशुमार, तामे जीव अनेक है एक दूसरे न जान हार जाना ना। जिस प्रकार गुलर के एक वृक्ष में बहुत से गुलर के फल लगे होते हैं, एक फल के कीड़े दूसरे फल के कीड़ों के बारे में कुछ भी नहीं जानते, ऐसे ही मेरी स्थिति थी संसार में रहकर। मुझे अपना ही ज्ञान बड़ा दिख रहा था यहाँ पर। फिर कह रहे मैं जीव उन गुलर में का, मैं जीव उन गुलर में का नहीं मेरा, और गुलर आगे पंडित मैं सब जीते, हारा ना कहूँ सर भर। मैं भी गुलर के एक फल में रहने वाले कीड़े के समान एक जीव हूँ। मुझे यह नहीं मालूम था कि मेरे जैसे और भी कीड़े अन्य फलों में रह रहे हैं। आपसे पहले मैंने हर विद्वान को अपनी विदितता से जीता है, और किसी से ज्ञान के क्षेत्र में भी नहीं कभी नहीं हारा। हाँ, तो पश्चाताप कर रहे हैं कि मैं आज तक शास्त्रार्थ में किसी से नहीं हारा, क्योंकि किसी ने मेरी बात का खंडन किया नहीं। यार हारते क्यों? क्योंकि अब तक जो शास्त्रार्थ हुआ है तो किससे? वैसे ओपन की बुद्धि वालों से, जागृत बुद्धि वाले तो पहले है श्री जी हमारे। तो तब उन्होंने कहा कि मैं आज हार गया हूँ, और अपनी स्थिति बताई कि जैसे एक गुल्लर का वृक्ष होता है, उसके ऊपर बहुत सारे गुल्लर लगे होते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे भुंखे होते हैं, कीड़े होते हैं। तो उस एक कीड़े को ये नहीं पता रहता कि तेरे जैसे और भी इसको फल लगे हुए हैं, और उनके अंदर भी अनंत कीड़े हैं, और उन सबका मूल एक वृक्ष है। तो इसी तरह से अब ये क्या है, जो गुल्लर का दृष्टांत दिया, तो गुल्लर लगे हुए थे जैसे पेड़ पर, तो एक जड़ कौन सी हमारी जड़ है? एक हमारी बेहद अक्षर ब्रह्म। तो अक्षर ब्रह्म से तो सृष्टि बनी। तो इस सृष्टि के अंदर कितने ब्रह्मांड बनते और मिटते रहते, पानी की बुलबुलों की बात। जैसे एक वृक्ष पे अनंत गुल्लर लगे होते हैं, और एक एक गुल्लर के अंदर अनंत अनंत कीड़े होते हैं। तो ऐसे ही अनंत करोड़ों ब्रह्मांड, 14 लोग ब्रह्मांड हैं, उनका अस्तित्व है, और उनमें अनंत करोड़ों जीव हैं, अनंत करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो एक ब्रह्मांड के रहने वाले को दूसरे ब्रह्मांड का नहीं पता, और जब ब्रह्मांड का नहीं पता तो पेड़ का कैसे पतेगा? जो महाराज जी कह रहे हैं पेड़ काली चिन्ह न देखी सो सब छाया में रहे बुझाई,
गम छाया की भी नहीं पड़ी तो पेड़ पार क्यों लखाई। कि जब ये परछाई है, संसार है, जब इसका एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड वाले को ही नहीं पता, तो इस पेड़ की जड़ का कैसे पता चलेगा। तो तब वो धन्य धन्य मानता अपने आप को और शिव जी की शरणागति वो हो जाता है और तारतम्य मंत्र ग्रहण कर लेता। अब यहाँ से आगे जो चलते हैं चौपाइयों से ले लीजिए। कौन से कीजिए। तो आज मैं छोड़े हथियार आगे तुम्हारे सब, तुम तहकीक भेजे हके आए मेरे सबब, मोको बताओ तुम वह जो रहा मुस्तकीम, मैं तो कुछ ना जानत मोहे दिखाओ अजीम। चैता अंकुर इनका तहाँ लो भई सोहबत, फिर तिन से जुदा पड़े आए नौतनपुरी तीत। संवत 1779 देश पर आया कुतुब खान, उस इल्हाम हुआ थी ब्रह्मसृष्टि की पहचान। कसाला उस साथ को देखा उठ बैठे, तब दौड़े आए बिहारी जी पे आए बातें करी ए। हाँ, यहाँ पर जब जूनागढ़ में रहते हैं जी तो ना बैठे बैठे का आभास हो जाता है कि जो मेरे सुंदर साथ हैं जामनगर में उन पर संकट आने वाला, क्योंकि कुतुब खान आक्रमण करने वाले थे। तो यहाँ से फिर श्री जी चल देते हैं और जाकर क्या करते हैं, वे दीवानगिरी का काम संभाल लेते। तो यहाँ से जब माया का ना चौथा युद्ध होना है ना, उसकी तैयारी होगी। दोबारा जब भी तो नजर कैद हो रहा जी, जब इसकी हाँ, दीवानगी का काम कराए प्राणनाथ कर जी। दीजिए, चौपाई कर दीजिए। फिर बीसों तरे जाम सत्ता की लई दीवानगिरी सब, सारा कसाला सिर पर खींच लिया तब। यहाँ से फिर गुजरात गए वजीर संग जाम, तहां से माया छोड़ के लिया मोमिनों का सिर काम। वजीर के साथ गए थे जब कुतुब के साथ। आए दीप गुजरात से श्री राज भय फारक, मायापुरी दिखाई के नजर करी तरफ हक। महामती कहे ब्रह्मसृष्ट को माया में खेल की कही, अब आगे की कहो ए जो बीतक भई। ये 3 सृष्टियों की पहचान जी। हाँ, श्री महामती कहे ब्रह्म सृष्टि को माया में खेल की कही। अब ये माया में जो खेल चल रहा है उसकी कही। अब आगे को कहो ए जो बीतक भई। अब आगे का वर्णन करेंगे तो माया में कैसे कैसे खेल हुआ है उसकी वर्णन क्या है। हमारा जी कह रहे हैं आगे 3 सृष्टियों का वर्णन कैसे कैसे होता है, फिर कैसे कैसे द्वीप बंदर में जाकर जयराम भाई कंसारा को समझाते हैं जो माया में लिप्त हो गए थे 313 सुंदर साथ, उनकी जागनी कैसे होती है, तो इनका वर्णन आगे कल महाराज जी करें। बोलिए श्री कान्हा प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, श्री लालदास जी महाराज की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी।